नमस्ते माई ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ही खुश हो, स्वस्थ हो और अपना इनर वर्क बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे हो। आज जो मुझे चैनलिंग हुई है, जो मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा गया है, ये एक बहुत ही अलग सी टॉपिक है। मतलब सेपरेशन और यूनियन के बीच की टॉपिक, जो काफ़ी लोग इल्यूजन्स में फंसे होते हैं। आई डोंट नो वाई, क्यों इस टॉपिक के ऊपर मुझे कहा गया एकदम से वीडियो बनाने के लिए। मुझे नहीं पता किन लोगों की एनर्जी है, किन लोगों के लिए है ये चैनलिंग, जिसको डिवाइन गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस टाइम पे। तो आप लोग देख लेना किसके किसके साथ रेजोनेट्स हो रही हैं, किसके किसके साथ जो है इस टाइम पीरियड पे किन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू एंड योर सेपरेशन पीरियड। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है, मैं काफ़ी दिनों से मतलब न्यू मून के बाद से ही मैं ये चैनलिंग दे रही हूँ कि यूनियन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है एंड 3D यूनियन। अब जो लोग बहुत वक्त से अपने ऊपर काम कर रहे हैं और जो लोग बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपने ऊपर काम कर चुके हैं, तो उन लोगों का 3D यूनियन अब होना भी स्टार्ट हो चुका है और हो घटित भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो आज की जो वीडियो में मैं आप लोगों को बातें बताऊंगी, कुछ मतलब ये बातें इतनी आसानी के साथ मैं बताऊंगी कि जो प्रैक्टिकल और जो लॉजिकल ट्विन है ना अभी के टाइम पीरियड पे, वो भी इस बात को रिलेट करे और समझ सके। ठीक है, कि कुछ लोग प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हैं, जो प्रैक्टिकलिटी के साथ सोच रहे हैं, और जिन लोगों का दिमाग, एक्चुअली मुझे ये चैनलिंग उन्हीं लोगों के लिए शायद आई है कि कुछ ऐसे डीएफ की और कुछ ऐसे डीएम की भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। क्योंकि डिवाइन के इस चैनल ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी पे सिर्फ डीएफ ही नहीं है, बल्कि डीएम भी हैं जो इस चैनल की वीडियोस को फॉलो करते हैं। ठीक है, और कई बार डीएम ने कमेंट करके भी बताया है कि आई मीन डीएम एनर्जी। कुछ ऐसे फिगर्स ऐसे भी हैं जो है मतलब फीमेल बॉडी में डीएम की एनर्जी में है और कुछ मेल बॉडी में भी डीएम की एनर्जी में है, और वो लोग भी चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आज एक वार्निंग मैसेज उन लोगों के लिए भी है डिवाइन के तरफ से, जो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स ट्विन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, या फिर मैट्रिक्स डीएम की एनर्जी है, या फिर लॉजिकल डीएम डीएफ और प्रैक्टिकल डीएम डीएफ, जिनको हर एक बात को एक्सेप्ट करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग अभी भी 3D लेवल से अपनी जर्नी को जो है कैलकुलेट कर रहे हो। 3D लेवल मीन्स आप सभी जानते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई 3D की जर्नी नहीं है, 5D की जर्नी है। और हमें यूनिवर्स के साइंस, सिम्टम्स, बहुत सारे एंजेलिक नंबर, बहुत सारे साइंस और बहुत सारे प्रूफ यूनिवर्स के द्वारा दिए जाते हैं, जो 5D लेवल पे होते हैं और जिसके बारे में सिर्फ हमें वो एक्सपीरियंस होता है, हम फील कर पाते हैं, बट हम सामने वाले को कुछ नहीं कह पाते। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को भी हम कुछ नहीं कह पाते कि हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है। यहाँ तक कि हम अपने पेरेंट्स को ये तक नहीं समझा पाते कि हम ट्विन जर्नी में हैं। ठीक है, वो तो एक टाइम पीरियड आता है आपके लाइफ में जब हम अपने माता पिता को समझाने में ये कामयाब हो जाते हैं कि हाँ, हम जो है वो शिव शक्ति की एनर्जी में है, और फिर हम शिव महादेव और माता पार्वती की जर्नी से कंपेयर करके उन्हें हम इस बात को रिलेट करवाते हैं या फिर समझाते हैं। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माता पिता को वो बता ही नहीं पाते। तो आज मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो लॉजिकल ट्विन और मैट्रिक्स ट्विन और प्रैक्टिकल ट्विन के लिए हो रही है, जो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि सेपरेशन है तो फिर यूनियन कहाँ हुआ, मैं यूनियन में कैसे हुई,
या फिर मेरे डीएम ने मुझे चीट किया था, उन्होंने मुझे धोखा दिया था, वो मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, या फिर वो अभी भी अपने वाइफ के साथ है, वो मैरिड है, तो फिर मैं कैसे अपनी जर्नी को क्लेम करूं, मैं कैसे, वो मेरे पास कैसे लौट के आएंगे, या फिर इतने सारे सोसाइटी के ऑब्स्टिकल्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने तो मुझे धोखा दिया, वो किसी और के पास चले गए, मैं कैसे उन्हें बिलीव करूं, कैसे उन्हें फॉरगिव करूं। ये सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कल से पिक हो रही है, ठीक है। इवन कल इवनिंग से बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, मतलब ऐसा इवनिंग बोलने का मतलब है कि रात से 8 या 9 बजे के करीबन से आप लोगों को ऐसी एनर्जी पिक हो रही होगी। तो ये वीडियो मुझे आज अर्जेंट बेसिस पे बनाने के लिए बोला गया है, इसलिए मैं बना रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये सोचना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ठीक है। सेपरेशन इज़ अ 3D इल्यूज़न। ट्विन सोल्स हमेशा यूनाइट ही होते हैं, हमेशा यूनियन में ही होते हैं, हमेशा हायर सेल्फ पे दो आत्मा जुड़ी हुई होती है। आप एक समझ लो कि आप दो जिस्म एक जान हो, ठीक है। तो आप दोनों जुड़वा आत्मा हो, दो शरीर में तो हो बट एक ही सोल के दो हिस्से हो, तो आप लोगों के बीच में सेपरेशन कैसे हो सकता है? शायद यही रीज़न है कि आप सेपरेशन में होने के बावजूद भी जब भी आपको आपके लाइफ में ज़रूरत होती है तो आपके ट्रू ट्विन एकदम से आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप उदास होते हो, रोते हो, तो वो हायर सेल्फ पे आपसे आके जुड़ जाते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर कहीं ना किसी रूप में साइन एंड सिम्टम्स मिलता है। यही कारण होता है कि आप सेपरेशन में हो, यूनियन में हो, डजेंट मैटर, बट आपके ट्विन जो हैं, आपके ट्विन का नाम आपको दिखाया जाता है, वो जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम पॉपअप होता रहता है आपके आसपास। हमेशा आपकी ट्विन की पिक्चर्स आपको पॉपअप होती रहती है, उनसे जुड़ी हुई कुछ कुछ चीज़ें आपको याद दिलाई जाती हैं। मतलब ऐसा होता रहता है कि ये क्या है। मैं न्यूज़पेपर, अगर वो कुछ मतलब कह लो कि अगर महान हस्ती हैं, कुछ पब्लिक जो है पब्लिक पर्सन है, और ठीक है, तो उनका जो है पिक्चर पेपर में देख लिया, मैगज़ीन में देख लिया, कवर पिक में देख लिया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनका चलते चलते उनका नाम कहीं दिख जाना, या फिर उस शहर, उस सिटी का नाम बार बार आपके सामने पॉपअप होना। आपके घर वाले भी सडन उस सिटी और उस शहर के बारे में आपको बार बार आके उसके बारे में आपको बताते रहते हैं और बातें करवाए जाते हैं, मतलब सुनाते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये साइन एंड सिंक्रेसिटी क्यों होती है फ्रेंड्स? ये साइन एंड सिंक्रेसिटी इसीलिए होती है कि हमेशा डिवाइन के द्वारा आपको याद दिलाया जाता है कि कोई है आपका, जो आपके लिए है, जो आपके लिए जिसको बनाया गया है। तो आप भटको नहीं, आप कायम रहो, अपने कमिटमेंट पे कायम रहो, आप बाउंड्रीज़ को सेट करो, इंटेंशन को पुट करो। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो बात होती है वो होती है बाउंड्रीज सेट करना। बाउंड्रीज़ का मतलब क्या होता है कि हमारे डीएम ही हमारे सब कुछ हैं, बाद बाकी इस दुनिया का हर एक इंसान, कोई मेरा अंकल है, कोई मेरे पिता, कोई मेरे मतलब पिता तो खैर एक ही होते हैं, बट कोई मेरे पिता के समान है, कोई अंकल है, तो कोई भैया है, कोई भाई है। बस हर एक आपके ट्विन को छोड़ के दुनिया का हर एक इंसान को आपको एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखना होता है, ठीक है। ताकि यहाँ तक कि हमें इतनी भी इजाज़त नहीं होती है कि हम किसी फ्रेंड्स के साथ रिलेशन रख सके, ठीक है। तो वो भी परमिशन हमें नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई हमारा फ्रेंड बनता भी नहीं है, और ख़ास करके अदर जेंडर के सेक्स जेंडर के पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेल हो और फीमेल के साथ आपका रिलेशन अच्छा बन ही नहीं सकता, फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती है आपकी, ठीक है। यही कारण है, जब तक हमारे ट्विन हमारे लाइफ में नहीं आते हैं तब तक की बात अलग होती है, लेकिन एक बार जब आप अपने ट्विन से मिल लेते हो ना, उसके बाद हर एक इंसान जो आपको सर्व नहीं कर रहा होता वो आपकी लाइफ से जाना शुरू कर देता है, ओके। तो ये रीज़न होती है, इसलिए सेपरेशन है तो है,
बट उस सेपरेशन को इल्यूज़न मानो, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। सेपरेशन इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनी, ठीक है। आपको ये सोचना है कि मैं यूनियन में ही हूँ, और ट्विन सोल्स हमेशा यूनियन में ही होते हैं। अगर आप यूनियन में नहीं होते तो फिर आप जो है टेलीपैथिकली कैसे कनेक्टेड होते, हायर सेल्फ पे कैसे कनेक्टेड होते, उनके साथ को, सोल मर्जिन को कैसे फील कर पाते, है ना। ये सारी बातें कि वो हमारे अंदर ही होते हैं, हमारे जो डीएम है वो हमारे अंदर ही होते हैं, और हम भी उनके अंदर ही होते हैं। चाहे दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आपके डीएम कहीं भी चले जाए, बट आप लोगों को एक ही होना है, और घूम फिर के आप लोगों को एक साथ ही जुड़ना है, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखो, अपने दिमाग से इस चीज़ को, इस इल्यूज़न को हील करने की कोशिश कीजिए कि सेपरेशन नाम की कोई चीज़ भी होती है। सेपरेशन होता ही नहीं है, हम हमेशा से यूनियन में ही होते हैं। 3D लेवल पे भी होते हैं और 5D लेवल पे भी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सोचो ये कितनी जो है हमें कितनी बड़ी डिवाइन गिफ्ट दी गई है, जो पहले के ऋषि महात्मा पुरुष करते थे कि बिना टेलीफोन के वो किसी के बारे में सोचते थे और उन तक वो एहसास पहुंच जाता था, वो ज्ञानी महापुरुष कर पाते थे। लेकिन हमें ये कितनी बड़ी डिवाइन गिफ्ट दी गई है कि आज हमें अपने डीएम से बात करने के लिए किसी भी फ़ोन की, या फिर किसी भी सोशल मीडिया की, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, यहाँ तक कि जिसके डीएम नहीं भी हैं फिर भी वो सोल लेवल पे कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। ऐसा भी होता है कि अगर आपके डीएम 3D में जा चुके हैं इस संसार को छोड़ के, ही इज़ नो मोर, ठीक है, इन दिस अर्थ, तो भी हायर सेल्फ पे वो आपसे जुड़े हुए ही रहते हैं। हायर सेल्फ उनका कहीं नहीं जाता, उनका सोल आपसे ही कनेक्टेड रहता है, आपको हमेशा सपोर्ट करता है, और वो आपको छोड़ के वो कहीं भी नहीं जाते हैं। तो हमेशा आप लोग आप लोगों का सोल यूनाइट है, आप लोगों का सोल मर्ज है, यूनियन में है। यही कारण होता है कि हम कुछ पल तो मिस करते हैं अपने डीएम को, लेकिन हाँ, उठने के साथ, सोने जाने से पहले, या फिर बातों बातों में हमेशा उनकी याद तो आती है, लेकिन उस तरीके से, उस लेवल पे जाके हम मिस भी उन्हें नहीं करते हैं। जब हम हाई वाइब्रेशंस में आ जाते हैं ना, जब हम लस्ट वाली एनर्जी में होते हैं, लो वाइब्रेशन, लोअर चक्रास से हम जब ऑपरेट करते हैं, तो बात अलग होती है कि आप मिस करते हो, आप उनसे, क्योंकि वो एडिक्शन होता है हमारा। जब हम एकदम से यूनियन में रहते रहते, जब हम बबल फेज के बाद एकदम से सेपरेशन में आते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बार जब हम अपने वाइब्रेशंस को रेज़ कर लेते हैं, और जब हम अपने वाइब्रेशंस के साथ, जब हम अपर चक्रास के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, अपर चक्रास से हाई वाइब्स में जब हम ऑपरेट करने लगते हैं, तो फिर हमें उतनी डीएम की जो है वो मिसिंग एनर्जी नहीं रहती है हमारे अंदर। उसके बाद फिर हम अपने ही काम में, अपने लाइफ पर्पस में, सोल पर्पस पे, और अपनी ही जर्नी में, अपने आप में इतने मग्न रहने लगते हैं, खुद से इतना सेल्फ लव करने लगते हैं कि उसके बाद हमें उस तरह की कमी कभी फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों का सोल मर्ज हो चुका होता है, आप लोग एक दूसरे के साथ सोल लेवल पे रियूनाइट हो चुके होते हो, यूनियन में आ चुके होते हो। तो टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ आप लोग हमेशा एक दूसरे की एनर्जी को कैच करते हो, और उस टाइम पे इतनी अच्छी वाली वाइब्रेशंस होती है ना आपके डीएम के साथ, कि उस टाइम पीरियड पे वो लस्ट वाली एनर्जी रहती ही नहीं है कि मैं अपने डीएम को मिस करके रोऊं या फिर उन उदास हों। वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है जब उनकी कमी खलती है। अदरवाइज़ आप लोग उन्हें याद भी करते हो ना, तो याद करके एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, और बहुत ही अच्छे एक एनर्जी आ जाती है उनकी, मतलब एक प्यारी सी, मीठी सी, एक मुस्कुराहट वाली एनर्जी, एक अच्छी वाली, मतलब एक लवेबल एनर्जी आप लोग रिसीव कर पाते हो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ उस एनर्जी को। आई हैव नो एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई सिचुएशन एंड एक्सप्लेन माई इमोशंस। ओके, सो आप लोग समझ सकते हो कि वो कैसी एनर्जी रहती है। ओके, और साथ में तो हमेशा आप
यही सोचना शुरू करो। जब भी आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि आप सेपरेशन में हो, तो डिवाइन को ये कहो कि थैंक यू डिवाइन, आई नो वी आर यूनाइटेड। थैंक यू डिवाइन, आई नो हम एक हैं, हम एक ही आत्मा है और हम यूनियन में ही हैं। ठीक है, तो आपको इस फ्रिक्वेंसी में पहुंचना होगा और हमेशा डिवाइन को यही एनर्जी वाइब्स देनी होगी यूनिवर्स को कि आप एक ही हो। क्योंकि जब हम कमी वाली वाइब्रेशंस यूनिवर्स को सेंड करते हैं ना कि हम सेपरेटेड हैं, हम सेपरेटेड है, तो यूनिवर्स भी कहते हैं कि अरे इसको तो यूनियन की कोई इम्पॉर्टेंस ही नहीं है, ये तो अभी भी सेपरेशन किए जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोगों का यूनियन डिले हो जाता है। तो आप लोग अभी से बस हमेशा डिवाइन को थैंक यू कहना शुरू कीजिए कि आप हमेशा यूनाइटेड हो। देखो साइन तो मिल ही रहे हैं आपको। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है जो अपने डीएम को या फिर डीएफ को मतलब फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो तो आपको फॉरगिव करना होगा। आपको हर एक दिन मेडिटेशन में बैठना होगा या फिर नॉर्मली भी सबसे अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन है। जो लोग मेडिटेशन में फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, जो लोग नहीं वो कर पा रहे हो इतना मतलब इंटेंशन के साथ, सिर्फ डिवाइन को हमेशा ये कहना शुरू करो कि मुझे अपने डीएम को फॉरगिव करना है और मैं जानती हूँ जो भी हुआ हमारे बीच, अगर वो मुझे छोड़ के गए या फिर वो थर्ड पार्टी के पास गए या फिर कुछ भी डिवाइन आपने करवाया, क्योंकि डेफिनेटली जो भी होता है वो डिवाइन की मर्जी से होता है। डिवाइन के मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो अगर आपने हम लोगों का सेपरेशन भी कराया है तो आई नो कि ये आपकी ही मर्जी से हुआ है यूनिवर्स, और मुझे पता है हमारे हाईएस्ट गुड्स के लिए हुआ है। तो इसमें मेरे डीएम की कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी कोई गलती है। ये हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेजेस होंगे, हमारा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी वजह से ये हुआ। बट अब मैं अपने डीएम को हमेशा के लिए फॉरगिव कर रही हूँ और मैं अब आगे अपनी जर्नी में सिर्फ और सिर्फ अपने डीएम को ही क्लेम कर रही हूँ। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे डीएम भी अब आगे हमारी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इंटेंशन ऐसा भी पुट कर सकते हो कि डिवाइन, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मन को, मेरे तन को अगर कोई छू सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट, मेरे डीएम ही है। अगर आप लोगों को नाम पता है 1000% तो नाम लीजिए, अदरवाइज़ अगर नाम नहीं पता है तो सिर्फ अपना डीएम कहिए कि मेरे अब आज तक जो कुछ भी हुआ, भले ही आप 10 अफेयर्स में रह चुके हो, कोई बात नहीं है, भूल जाइए उन सारी बातों को। ठीक है, कार्मिक के साथ थे, सोलमेट के साथ थे, सोलमेट कार्मिक के साथ थे, फॉल्स ट्विन के साथ थे, सबको रिलीज़ कीजिए और बस इतना कहिए डिवाइन को कि डिवाइन, अब तक जो कुछ भी हुआ मैं अवेयर नहीं थी, इस वजह से हुआ, बट अब मैं जागृत हो चुकी हूँ। मैं अब अवेयरनेस के साथ अब अपना एक इंटेंशन आपकी हाजिरी में, आपको साक्षी मानकर ये मैं एक क्या कह सकते हैं, इंटेंशन पुट कर रही हूँ, मैं बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रही हूँ कि अब अगर मेरे मन को, मेरे सोल को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरे तन को अगर कोई छू सकता है फिज़िकली और एनर्जेटिकली भी, अगर कोई मुझ छू सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डीएम ही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप एनर्जेटिकली इंटेंशन पे पुट कर देते हो ना, तो एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल पे जो बार बार जो अटैक्स होते हैं ना, सेक्सुअली अटैक होते हैं या फिर आप लोग कह लो कि डेमोनिक जो भी अटैक्स होते हैं, वो अटैक होना बंद हो जाता है और आप एनर्जेटिकली भी सिर्फ और सिर्फ अपने डीएम के साथ ही 5D लेवल पे कनेक्ट होते हो। ठीक है, 5D यूनियन या फिर 5D में भी जो कह सकते हो कि हम लोग अपने डीएम के साथ अपने सेक्स लाइफ को जो एक्सचेंज करते हैं 5D लेवल पे, वो आपके डीएम के साथ ही होगा।
एनर्जेटिकली भी आप पे अटैक होना बंद हो जाएगा। तो आपको ये इंटेंशन पुट करना है और हर रात सोने से पहले आपको यही प्रे करके सोना है कि मैं अपनी एनर्जी अपने डीएम के अलावा किसी और के साथ, मैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी भी अपने डीएम के अलावा किसी और के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहती हूँ। या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि 5D लेवल पे सेक्सुअल एनर्जी किसी के साथ भी आप जो है वो एक्सचेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप ये इंटेंशन पुट करो हर रात, ये प्रे करके सो डिवाइन से कि मैं अपने सेक्सुअल एनर्जी को अपन 5D लेवल पे या फिर एनर्जेटिकली भी मैं अपने डीएम या फिर किसी भी पर्सन के साथ मैं एक्सचेंज नहीं करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी सेक्सुअल एनर्जी को प्रोटेक्शन दीजिए और मुझे सारी रात एक अच्छी प्यारी सी मीठी नींद दीजिए, ठीक है। ऐसा भी इंटेंशन पुट करके आप सो सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी एनर्जी सक नहीं होती है और आपके ऊपर जो है डायनामिक अटैक होना बंद हो जाता है, ठीक है। जो नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक होते हैं हमारे ऊपर एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल में, वो बंद हो जाता है। तो आप ऐसा भी इंटेंशन पुट करके सो सकते हो, रख सकते हो। और फॉरगिव करने का बस यही एक तरीका है कि आप अपने डीएम को फॉरगिव कीजिए और उन्हें जो है आप ये समझ लीजिए कि जो भी हुआ वो आपके हाईएस्ट गुड्स के लिए हुआ, अभी तक वो आपके ही भले के लिए हो रहा है, आपके डीएम की अच्छाई के लिए हो रहा है। क्योंकि हम जब ट्विन जर्नी में आते हैं तो हमारे कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास होते हैं, जिसके वजह से ये कार्मिक आना या फिर 3D लेवल पे किसी और के साथ या फिर अपनी आपको छोड़ के कहीं और फंसे रहना, ज़्यादा डीएम आपको मैनिपुलेट करते हैं या फिर अपने मनी के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर कोई डीएम ऐसे भी होते हैं कि इल्यूज़न के कारण एकदम से स्मोक और ड्रिंक में भी लग जाते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप जिस तरह से अब तक अपने लाइफ को देखो, आप जिस तरह से अब तक अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कर्मा को क्लियर करते आ रहे थे, डीएम भी अपने लाइफ में अपने कर्मा को ही क्लियर कर रहे हैं। और अगर कर्मा क्लियर नहीं करोगे, पहले यूनियन हो जाएगा तो कर्मा तो क्लियर करना ही है। आज अगर यूनियन में भी आ गए, आपकी शादी भी हो गई है डीएम के साथ, तो भी वो 2 साल 3 साल के बाद जाके भी वो साइकिल रिपीट होगा और अब उसके कर्मा को क्लियर करना होगा। तो इसलिए अच्छा है ना कि पहले ही जो झेल है हम पहले ही ले ले, ताकि इनफैक्ट आफ्टर मैरिज हम सुकून से जी सके या फिर आफ्टर यूनियन हम सुकून से जी सके, है ना। कर्मा तो हमें क्लियर करना ही है, अदरवाइज़ हमारा यूनियन कैसे होगा। तो बस यही सोच के, और एक दिन में हम डेफिनेटली फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, तो हमें बार बार यही अपने आप को याद दिलाओ, सबकॉन्शियस में यही आप भरो कि हाँ मैंने फॉरगिव कर दिया है, हाँ मैंने फॉरगिव कर दिया है, हाँ मैंने फॉरगिव कर दिया है, ठीक है। मैं अपने डीएम को फॉरगिव कर रही हूँ, मैंने कर दिया है। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हुआ वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए हुआ। मेरे डीएम मेरे ही हैं और मैं मेरे डीएम की ही हूँ। मेरे डीएम मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं गए हैं और कहीं जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जब आप इनर वर्क कर रहे होते हो तो आपके डीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी डिवाइन की होती है, यूनिवर्स की होती है। तो आप लोग डिवाइन से एक ही प्रे करोगे कि मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ। जो लोग खास करके सेपरेशन में हो, जिन्हें पता नहीं है कि उनके डीएम के साथ क्या हो रहा है, या तो फिर जो यूनियन में भी हो लेकिन पता नहीं आपके डीएम आपको सारी सच्ची बातें बता रहे हैं कि नहीं, क्योंकि डीएम झूठ तो बोलते हैं, ठीक है, उनका थ्रोट ब्लॉक होता है इस वजह से। तो आपको यही कहना है कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ डिवाइन, बट अब मेरे डीएम की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और हमारे यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो आप उन्हें सेफ रखोगे और जिस तरीके से आप मेरे ज़िंदगी में किसी को भी, मेरे डीएम के अलावा किसी को भी नहीं आने दे रहे हो, ठीक उसी तरीके से आपको मेरे डीएम को भी मेरा रखना है, मेरा ही बना के रखना है, और उसके जीवन में भी मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। जिस तरीके से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डीएम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसी तरीके से मेरे डीएम को भी सिर्फ मैं ही टच कर सकती हूँ, सिर्फ मैं ही छू सकती हूँ। और यहाँ तक कि अगर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर मुझे
आपने मेरे डीएम का अमानत बना के रखा है, तो मेरे डीएम को भी मेरी अमानत बना के आपको रखना ही रखना है, ठीक है। अब आप ये कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देख लो, वो आपका काम है, आप जानो। बस मुझे मेरे डीएम हर हाल में मेरे ही चाहिए, ठीक है। सो बस इतना कर लेते हो ना अगर आप लोग, तो समझो उसके बाद आपके ज़िंदगी की, आपके यूनियन की, आपके डीएम की, आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन को सौंप देते हो, और उसके बाद जो भी डिवाइन करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, ठीक है। चलो ये भी साइन मिल गया, कुकू की आवाज़। ओके, इतनी छोटी छोटी सी मैंने बारीकी वाली बातें मैंने बताई है ना, यकीन मानिए आपको और कहीं भी नहीं सुनने को मिलेगा। ये मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बताई है। अपनी चैनलिंग को आज डिवाइन ने मुझे कहा है गाइडेंस देने के लिए। जो भी आज तक मैं छोटी छोटी सी बातों को फॉलो करते आ रही हूँ, डिवाइन के ब्लेसिंग्स के द्वारा मुझे डिवाइन से चैनलिंग मिलती है। बिकॉज़ मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि मैं सेल्फ टीचर हूँ, ओके। मैं सेल्फ ही, मुझे जो चैनलिंग आती है, मुझे जो गाइडेंस आता है, मैं वही करती हूँ। तो आज तक मैंने ये जो छोटे छोटे से इंटेंशन को पुट करके रखा है अपने लाइफ में, और छोटी छोटी से जो चीज़ों के द्वारा मुझे कुछ भी अगर कुछ अच्छा बेनिफिट रिजल्ट मिला है, तो बस वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आई होप कि हर किसी की, जो भी इस चैनल का हिस्सा हो, जो भी सोल फैमिली हो, ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी का, और जो भी डिवाइन के इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हो, हर किसी का यूनियन इसी ईयर में हो, और हर कोई अपने यूनियन को क्लेम कर सके, हर कोई अपने यूनियन को इंजॉय कर सके, और डिवाइन सोल मिशन को कंप्लीट कर सके अपने डीएम के साथ मिलकर। बस मेरी कोशिश यही है, और मैं अपने वही कोशिश को आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस के बदौलत शेयर कर रही हूँ, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोग भी इस बात पे अमल कर सके, और उसके बाद अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है तो ज़रूर शेयर करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।